दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 6 माह के मार्च से लेकर अगस्त 2021 के टॉप 200 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उन सभी में सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो राजस्थान पुलिस के एसआई एग्जाम के लिए आपका ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। उन्हीं क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान करंट अफेयर्स का मार्च से लेकर अगस्त 2021 तक चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले अगस्त 2021 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में राजस्व मंडल का अजमेर का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राजेश्वर सिंह को राजस्व मंडल अजमेर का अध्यक्ष बनाया गया है। पहले कौन थे राजेश्वर सिंह? तो राजस्थान पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष थे। वर्तमान में आपको बता दें कि राजस्थान में राजस्व मंडल के अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे आर वेंकटेश्वरन के स्थान पर नियुक्ति की गई है। तो राजेश्वर सिंह की आर वेंकटेश्वरन के स्थान पर नियुक्ति की गई है। राजस्व मंडल का मुख्यालय है वो अजमेर में स्थित है और जयपुर में एक सर्किट ब्रांच भी है। 1 नवंबर 1949 को राजस्व मंडल राजस्थान का गठन किया गया था और उस समय प्रथम अध्यक्ष थे श्री ब्रजचंद शर्मा। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक श्रेणी के कामगारों के लिए राज्य में न्यूनतम मजदूरी में कितने रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी की गई है? तो 27 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी है वो की गई है न्यूनतम मजदूरी में। 1 जुलाई 2020 की पिछली तारीख से ये नई दरें प्रभावित होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की है, जिसमें जो प्रस्तावित दरों के आधार पर जनवरी 2019 से लेकर 30 जून 2020 की अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि के आधार पर यह तय किया गया है। पिछली वृद्धि 1 मई 2019 से लागू की गई थी। तो 27 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घर घर औषधि योजना एवं 72वें वन महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया था? तो 1 अगस्त को राजस्थान में घर घर औषधि योजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क लगा लेना, एवं 72वें वन महोत्सव की शुरुआत सीएम अशोक गहलोत द्वारा सीएमआर पर गिलोय का पौधा लगाकर की गई थी। इस अवसर पर सीएम अशोक गहलोत ने वन महोत्सव के तहत जयपुर में ग्राम बिलोची में रोपे जाने वाले पीपल के पौधे सहित पौधों के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस योजना के तहत घर घर औषधि योजना के तहत स्वास्थ्य रक्षण एवं औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से वन विभाग की ओर से तुलसी, गिलोय, कालमेघ एवं अश्वगंधा के 8 पौधों की किट है वो प्रत्येक परिवार को निःशुल्क दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के इतिहास में पहली महिला डीजी कौन बन गई है? तो आईपीएस अधिकारी नीना सिंह है वो राजस्थान के इतिहास की पहली महिला डीजी बन गई है, महानिदेशक बनी है। कार्मिक विभाग के अनुसार जो आईपीएस नीना सिंह है वो महानिदेशक पुलिस, सिविल राइट्स एंड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। वे 1989 बैच की आईएएस अधिकारी है और आईपीएस अधिकारी, और इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक के सम्मान से भी नवाजा जा चुका है नीना सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस संस्थान में सेंटर फॉर मस्कुलर डिस्ट्रोफी का उद्घाटन किया गया था? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर 3 अगस्त को आईआईटी जोधपुर में सेंटर फॉर मस्कुलर डिस्ट्रोफी का उद्घाटन किया गया था। ये क्या है? तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के अंदर डीएमडी रोगों में मूलभूत समस्याओं का समाधान करेगा। मस्कुलर डिस्ट्रोफी है वो मांसपेशियों के एक रोगों का समूह है जिसमें लगभग 80 प्रकार की बीमारियां हैं वो शामिल है। तो सबसे खतरनाक ये मस्कुलर ड्यूएशन मस्कुलर डिस्ट्रोफी या डीएमडी, जिसमें जान भी जा सकती है। तो आईआईटी जोधपुर में इसकी स्थापना है वो की गई है। इसमें 11 से लेकर 21 वर्ष के मध्य बच्चों की मौत है वो इसके माध्यम से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की दूसरी बैठक कब आयोजित की गई थी? तो दूसरी बैठक, ध्यान रखना, 5 अगस्त 2021 को आयोजित की गई थी। सीएम अशोक गहलोत द्वारा अपने निजी निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की बैठक। विशेषज्ञों की राय के आधार पर आर्थिक सुधार और संसाधनों का समुचित प्रयोग कर इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान को एक सुशासन मॉडल के रूप में स्थापित करना है और इसीलिए मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का गठन हुआ था। 15 अक्टूबर 2020 को इसकी पहली बैठक का आयोजन किया गया था। इसके अध्यक्ष होते हैं जो वर्तमान में अरविंद मायाराम उपाध्यक्ष और अध्यक्ष सीएम अशोक गहलोत खुद है। तो परिषद में डॉक्टर गोविंद शर्मा इसमें सलाहकार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना हेतु साल 2020-21 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट रखा गया है? इसके लिए आपको बता दें कि 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 6 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम अशोक गहलोत ने कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का शुभारंभ किया था और इसमें 10,050 स्कूटी का वितरण करने का लक्ष्य है वो इसके माध्यम से रखा गया है। स्कूटी वितरण का आदिवासी अंचल में शिक्षा की अलग जगाने के लिए प्राणों का बलिदान करने वाली वीर बालिका कालीबाई भील नौजवानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और इसी के देखते हुए जो जितनी भी राजस्थान में मेधावी छात्राओं को दी जाने वाली स्कूटी योजना है उनको एकीकृत कर एक ही नाम कालीबाई के नाम से शुरू किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस प्रसिद्ध मंदिर के महंत किशोरपुरी महाराज जी का 8 अगस्त को निधन हुआ है? तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर सबने सुना है। इनके जो महंत जी है किशोरपुरी महाराज जी, जिनका 88 साल की उम्र में 8 अगस्त को निधन हो गया है। जयपुर में ये 88 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। लंबे समय से बीमार थे। अब मेहंदीपुर बालाजी मंदिर कहाँ पर स्थित है ये भी ध्यान रखिएगा। तो दौसा में स्थित है, जहाँ पर भूत प्रेत जैसी बाधाओं से छुटकारा मिलता है। बालाजी हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हैंडबॉल संघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो राजस्थान हैंडबॉल संघ के 9 अगस्त को चुनाव संपन्न हुए थे। हरीश धनदेव, जी हाँ हरीश धनदेव राजस्थान हैंडबॉल संघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इनका संबंध जैसलमेर से है। यश प्रताप सिंह है वो मानस सचिव चुने गए हैं। 21 पदों पर निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ओर से स्वाधीनता संग्राम के पूर्वधाओं के मोनोग्राफ का डिजिटल संस्करण का लोकार्पण किसने किया? सीएम अशोक गहलोत ने किया। 9 अगस्त को अपने निजी निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ओर से स्वाधीनता संग्राम के पूर्वधाओं के मोनोग्राफ का डिजिटल संस्करण का लोकार्पण किया और ई लाइब्रेरी वेब एप्लीकेशन का भी शुभारंभ किया। वहीं आपको बता दें कि जो 15 वर्ष पहले प्रकाशित 61 मोनोग्राफ के डिजिटल स्वरूप में आने से छात्र है वो सुगम एवं सरल तरीके से इसको मोबाइल पर डाउनलोड कर पाएंगे और स्वतंत्रता सेनानियों के जीवनी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में अल्पसंख्यक ऋण आम माफी योजना 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किसने किया? तो सीएम अशोक गहलोत ने इसका अनुमोदन किया। अल्पसंख्यक ऋण आम माफी योजना, इसके माध्यम से आपको बता दें कि सरकार की ओर से जो अल्पसंख्यक को जो ऋण दिया गया है उसमें माफी योजना के तहत है वो महत्वपूर्ण इसमें स्टेप उठाए गए हैं। एमनेस्टी स्कीम है। राज्य सरकार की ओर से अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए निर्णय लिया गया है। 2013-14 से पूर्व के ऋणों के लिए एक एमनेस्टी योजना लाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना वो 3 चरणों में लागू होगी। प्रथम चरण 30 नवंबर, दूसरा चरण 31 जनवरी 2022 और तीसरा चरण 31 मार्च 2022 तक प्रभावी होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कितने वर्ष के लिए लागू होगी? तो राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है वो 1 साल तक के लिए लागू होगी। राजस्थान सरकार की ओर से स्ट्रीट वेंडर्स एवं सेवा क्षेत्र में काम करने वाले 18 से लेकर 40 वर्ष के आयु के लोगों को कोविड-19 से प्रभावित हुई शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण है वो दिया जाएगा। योजना 1 वर्ष के लिए लागू होगी। 31 मार्च 2022 तक योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृत किए जाएंगे। ऋण के मोरेटोरियम की अवधि 3 माह और ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह होगी। जिले में योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए जिला कलेक्टर को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस अधिकारी को गोस्वामी तुलसीदास सम्मान से नवाजा जाएगा? तो आपको बता दें गोस्वामी तुलसीदास सम्मान से हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राजेश्वर सिंह को यह पुरस्कार मिला है। रामानंद संप्रदाय की काशी में स्थित आचार्य महापीठ श्री मठ की ओर से हर साल गोस्वामी तुलसीदास सम्मान है वो दिया जाता है। आपको बता दें कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के अवसर पर 15 अगस्त को रामानंद आध्यात्मिक सेवा समिति के अध्यक्ष गजानंद अग्रवाल ने बताया कि राजेश्वर सिंह का सम्मान है वो वैदिक एवं सनातन परंपरा में उत्कृष्ट साहित्य रचना एवं चिंतन के लिए किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने करोड़ रुपए के बिल्डिंग इंफ्रा मेंटेनेंस फंड को मंजूरी प्रदान की है? तो 500 करोड़ रुपए का जो पुराने एवं सरकारी जन उपयोगी भवनों की मरम्मत के लिए बिल्डिंग इंफ्रा मेंटेनेंस फंड बनाया गया है। 2 वर्षों में तकरीबन 500 करोड़ रुपए का बजट है वो इसके लिए रखा गया है और इस फंड का संचालन वित्त एवं व्यय विभाग की ओर से किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है,
राजस्थान वाणिज्य कर सेवा के किस अधिकारी को राजस्थान कर बोर्ड अजमेर में सदस्य बनाया गया है? तो राजस्थान वाणिज्य कर सेवा के 2 अधिकारी को सदस्य बनाया गया, जिसमें केतन शर्मा और गंगा सहाय मीणा शामिल है। इनका कार्यकाल 3 साल तक के लिए या सेवानिवृत्ति की अवधि जो भी हो वो पहले होगा, और इसमें सदस्य इनको नियुक्त किया गया। वर्तमान में राजस्थान कर बोर्ड के अध्यक्ष टी रविकांत। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति डाक विभाग की ओर से तैयार 8 विशेष आवरण को किसने जारी किया? तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने 8 विशेष प्रकार के पोस्टल कार्ड का आवरण जारी किए हैं। 18 अगस्त को राजभवन में ये जारी किए गए हैं। 8 विशेष आवरणों को जारी करते हुए जो राजस्थान की कला शिल्प संस्कृति के ये आवरण भौगोलिक संकेतकों पर आधारित है, जिसमें पोखरण में क्षेत्र में सुप्रसिद्ध मोलेला क्ले वर्क, पोर्टन पाटरी, कोटा डोरिया, प्रतापगढ़ की थेवा कला, सांगानेरी और बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, बीकानेरी भुजिया, मकराना मार्बल, जयपुर की ब्लू पाटरी और राजस्थान की कठपुतलियों को इसके माध्यम से दर्शाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के किस जिले में सिंचाई, पानी सुरक्षा एवं चोरी निरोधक थाना का लोकार्पण किया गया था? तो हनुमानगढ़ में ये लोकार्पण किया गया था। नौहर में ये नया थाना खोला गया, जिसमें इस नए थाने में जो नहरी पानी एवं सुरक्षा चोरी निरोधक थाना 18 अगस्त को लोकार्पण हुआ। नौहर में कई वर्षों से सिंचाई पानी चोरी की समस्या है वो चली आ रही है, इसका अब स्थायी समाधान मिल गया है। नौहर भादरा क्षेत्र में नौहर सिंचाई परियोजना अमर सिंह ब्रांच प्रणाली सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई होती है, और यह पुलिस थाना राजस्थान का ऐसा पुलिस थाना होगा जो सिंचाई पानी रोकने के लिए कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शिक्षक को शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 सितंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा? तो शिक्षा मंत्रालय की ओर से शिक्षक पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की घोषणा की गई है। 44 शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए राजस्थान के बीकानेर के दीपक जोशी और झुंझुनू के जय सिंह धनखड़ को शामिल किया गया है। दोनों टीचर्स को 5 सितंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस जो पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के मौके पर यह आयोजित किया जाएगा। नेशनल टीचर्स अवार्ड 2021 समारोह है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान से किसे राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है? तो राजस्थान के 2 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया था। 19 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुलिस पदक दिया गया था, जिसमें आपको बता दें अतिरिक्त महानिदेशक एटीएस एवं एसओजी जो अशोक कुमार राठौड़ और अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सतर्कता विभाग में बीजू जॉर्ज जोसेफ को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राजीव इनोवेशन अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है? तो राजस्थान सरकार की ओर से राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड है वो दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसकी घोषणा है वो 20 अगस्त को सीएम अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में की गई है, जिसमें प्रथम पुरस्कार के तहत 2 करोड़ रुपये राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड के तहत स्टार्टअप के क्षेत्र में क्यों दिया जाएगा? स्टार्टअप के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए युवाओं को ये पुरस्कार मिलेगा। प्रथम पुरस्कार के तहत 2 करोड़ रुपये, द्वितीय पुरस्कार में 1 करोड़ रुपये और तीसरे पुरस्कार में 50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। 20 अगस्त को राजीव गांधी जी की 77वीं जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई थी, और इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के इनोवेशन सलाहकार सैम पित्रोदा ने इसमें मुख्य रूप से वक्ता के रूप में संबोधित किया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस युवा चित्रकार को राष्ट्रीय मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो भारत सरकार की ओर से जो वस्त्र मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2018 के तहत उदयपुर के युवा चित्रकार जितेंद्र आर शर्मा का चयन है वो राष्ट्रीय मेरिट अवार्ड के लिए किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि पिछवाई कला जो पिछवाई चित्रकारी कला को नए आयाम देने के लिए राष्ट्रीय मेरिट अवार्ड से इनको नवाजा जाएगा। इसके तहत इनको 75,000 रुपये की राशि एवं प्रमाण पत्र दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को वन धन योजना के अंतर्गत उभरते हुए राज्य का प्रथम पुरस्कार मिला है? तो राजस्थान को वन धन योजना के तहत उभरते हुए राज्य का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। राजस्थान को द्वितीय चरण में वन धन योजना के द्वितीय चरण में 290 वन धन विकास केंद्र गठित किए जाने के लिए ये पुरस्कार मिला है। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड ट्राइफेड के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर 6 अगस्त को नई दिल्ली में जो केंद्रीय जनजाति मंत्री है अर्जुन मुंडा उनके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 28 राज्यों में 5 केंद्र शासित प्रदेशों में ट्राइफेड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया था, जिसमें राजस्थान को वन धन योजना के अंतर्गत उभरते हुए राज्य का प्रथम पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में मिसेज राजस्थान 2021 का टाइटल किसने जीता है? तो मिसेज राजस्थान 2021 का टाइटल हिमाद्री भटनागर ने जीता है।
फ्यूजन ग्रुप की ओर से मिसेज राजस्थान 2021 का जो ग्रैंड फिनाले है वो 20 अगस्त को निर्मला ऑडिटोरियम जयपुर में आयोजित किया गया था। हिमाद्री भटनागर ये खिताब जीता है। वहीं फर्स्ट रनर अप सपना सिंह और सेकंड रनर अप नविता सिंगला है वो रही थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो अजमेर के पुष्कर और जैसलमेर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इन दोनों शहरों में जो भी विद्युत खपत है वो उसकी सप्लाई अक्षय ऊर्जा के जरिए की जाएगी। जो ऊर्जा मंत्री है राजस्थान के बीडी कल्ला, उन्होंने निर्देश जारी किए हैं। इसके अध्ययन की जिम्मेदारी राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा निगम को सौंपी गई है। रूफटॉप सोलर सिस्टम, सोलर पार्क, अपशिष्ट पदार्थों से विद्युत उत्पादन, सोलर स्ट्रीट लाइट, इलेक्ट्रिक वाहन आदि कई तरीके के जो थर्मल से बिजली की निर्भरता को समाप्त किया जाएगा। तो परंपरागत तरीके से वहीं अक्षय ऊर्जा के जरिए बिजली सप्लाई है वो होगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कब से राजीव गांधी युवा कोर का गठन किए जाने की घोषणा की गई है? तो 14 नवंबर से राजीव गांधी युवा कोर का शुभारंभ किया जाएगा। 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की जाएगी। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर 14 नवंबर 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो इस योजना के तहत राजीव गांधी युवा कोर का गठन किया जाएगा। जो राज्य सरकार की योजना है उनको आम जन तक पहुंचाने के लिए 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन भी इसके माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का 21 अगस्त को निधन हो गया है। वे राजस्थान के कौन से नंबर के राज्यपाल रहे थे? तो कल्याण सिंह, जिनका 21 अगस्त को निधन हुआ है। ये राजस्थान के 31वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया था। 4 सितंबर 2014 से 8 सितंबर 2019 तक ये राज्यपाल रहे थे। वर्तमान में राजस्थान में जो कलराज मिश्र है वो 32वें राज्यपाल है। कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को अतरौली गांव अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। मोदी सरकार बनने के बाद इनको राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। इससे पहले जो ये यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बाबरी मस्जिद के विध्वंस होने के बाद इन्होंने 6 दिसंबर 1992 को सीएम पद से यूपी में इस्तीफा दिया था। इसके बाद सितंबर 1997 से लेकर नवंबर 1999 तक ये फिर से यूपी के सीएम बनाए गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? तो आपको बता दें कि जयपुर में तकरीबन 200 करोड़ रुपए की लागत से राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। राजस्थान इनोवेशन विजन राजीव 2021 कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को सूचना टेक्निक के नवीनतम पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी विली ने राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आईआईटी जोधपुर के साथ विली ने एक एमओयू साइन किया है। यह अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी विली ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर आईआईटी जोधपुर के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्य उद्देश्य उद्योग 4.0 पाठ्यक्रमों और प्रमाण पत्रों को विकसित करना, पेश करना। ब्रांड विली है वो औद्योगिक प्रासंगिक 21वीं सदी की कौशल में दक्षता विकसित करने के लिए आईआईटी जोधपुर के आई हब दृष्टि फाउंडेशन के साथ भी सहयोग करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के कितने खिलाड़ी टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक इसका आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर तक किया जा रहा है। राजस्थान के 6 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें देवेंद्र झाझड़िया, सुंदर सिंह गुर्जर, संदीप चौधरी ज्वेलियन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और कृष्णा नागर है वो बैडमिंटन के लिए, अवनी लेकरा शूटिंग के लिए और श्याम सुंदर है वो तीरंदाजी में देश को मेडल दिलाने का प्रयास करेंगे। इन खिलाड़ियों में चूरू जिले के देवेंद्र झाझड़िया ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने पहले भी पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतकर देश ही नहीं राजस्थान का भी नाम रोशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस बैंक को भारतीय स्टेट बैंक केंद्रीय कार्यालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सर्वोत्कृष्ट बैंक का अवार्ड दिया गया था? तो राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक आरएमजीबी को सर्वोत्कृष्ट बैंक का अवार्ड दिया गया था। एसबीआई के जो प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी ने जो आरएमजीबी के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार जैन को यह पुरस्कार दिया था। एसबीआई की ओर से प्रायोजित देश की सभी 14 ग्रामीण बैंकों की व्यावसायिक रिव्यू मीटिंग रखी गई थी, जिसमें विभिन्न व्यावसायिक उपलब्धियों के आधार पर यह पुरस्कार है वो दिया गया था। प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के कितने विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस की घोषणा की गई है? तो राजस्थान के 200 मेधावी विद्यार्थियों के लिए
राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस की घोषणा की गई है। इस योजना पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें विद्यार्थी के अध्ययन का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले के ओम प्रकाश जहांगीर द्वारा चंदन की लकड़ी पर बारीक नक्काशी के लिए बनाए गए उत्पाद का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया था? तो राजस्थान के चूरू जिले से संबंधित है ओम प्रकाश जहांगीर, जिन्होंने चंदन की लकड़ी पर बारीक नक्काशी के द्वारा बनाए गए इनके उत्पाद का चयन है वो राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है। विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से गठित राष्ट्रीय चयन समिति ने साल 2018 के लिए चयन है वो राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है। ओम प्रकाश ने चंदन की लकड़ी पर एक तलवार बनाई है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं वो दिखाई जा रही है। तो चंदन की लकड़ी पर कारीगरी के लिए इनका चयन हुआ है चूरू के ओम प्रकाश जहांगीर का। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से एकमात्र सीएमएचओ जिन्हें राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ सीएमएचओ के रूप में सम्मानित किया गया था, तो उदयपुर के सीएमएचओ है डॉक्टर दिनेश खराड़ी, जिनको राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ सीएमएचओ के रूप में सम्मानित किया गया था। सीएमएचओ यानी चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर खराड़ी को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जयपुर में पुरस्कार दिया गया था। ये राजस्थान से पूरे एकमात्र सीएमएचओ है जिन्होंने कोरोना काल में सबसे बेहतरीन कार्य करने के लिए पुरस्कार है वो दिया गया है। जुलाई की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में आईपीडी टावर और कार्डियोलॉजी संस्थान के विकास हेतु कितना बजट रखा गया है? तो इस पर तकरीबन 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में आईपीडी टावर और कार्डियोलॉजी संस्थान का निर्माण किया जाएगा। तो 15 अगस्त को इसका शिलान्यास किया गया था। एक सारे कार्य है वो 21 माह में पूरे होंगे। आईपीडी टावर देश में पहली बार है जब राजस्थान में चिकित्सकों की याद में डॉक्टर्स मेमोरियल है वो बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में स्थित जाहोता गांव को राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया? तो जयपुर में स्थित है। जयपुर की जो पंचायत समिति जालसू में स्थित जाहोता गांव को राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत केंद्र सरकार की टीम ने इसकी घोषणा की है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाई जा रही खुले में शौच मुक्त प्लस जो ओडीएफ प्लस में जयपुर की जाहोता गांव को जो पहला ओडीएफ प्लस गांव है वो घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो राजस्थान में। आपको बता दें कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। तो ये कहाँ बन रहा है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में बन रहा है और इसके लिए 2 जुलाई को जमीन का आवंटन भी किया गया है। जयपुर के चौप गांव में बनकर तैयार होगा। इसकी जो क्षमता है दर्शकों की 75,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। इसका निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा किया जाएगा, जिस पर तकरीबन 2-3 साल में 650 करोड़ रुपए के निवेश से इसका निर्माण कार्य करवाया जाएगा। तो बीसीसीआई की ओर से 100 करोड़ रुपए का अनुदान भी इसके लिए दिया गया है। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी भारत में ही स्थित है। जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, जिसकी क्षमता है वो 1.10 लाख दर्शकों की है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान जेल महकमे के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो भूपेंद्र कुमार दत्त 3 जुलाई को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। जेल महकमे के विभाग के नए मुख्य महानिदेशक के तौर पर ये नियुक्त हुए हैं। राजीव दासोत के रिटायर होने के बाद 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी है भूपेंद्र कुमार बैच, जिनको महानिदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्थित बाजरा परियोजना केंद्र को साल 2020-21 के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग सेंटर के रूप में घोषित किया गया है? तो आपको बता दें कि हाल ही में जो बाजरा परियोजना है बीकानेर की प्रसिद्ध बाजरा परियोजना है, जिसको बेस्ट परफॉर्मिंग सेंटर के रूप में इसका चयन है वो किया गया है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के जो कृषि अनुसंधान केंद्र पर संचालित बाजरा परियोजना केंद्र को साल 2020-21 के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग सेंटर के रूप में घोषित किया है। वर्चुअल कार्यशाला में देश के विभिन्न 14 राज्यों में फैले बाजरा अनुसंधान परियोजना केंद्रों से 200 वैज्ञानिक कृषि विशेषज्ञ इसमें भाग ले रहे थे कार्यशाला में, और इन्हीं में से बीकानेर में स्थित बाजरा परियोजना को बेस्ट परफॉर्मिंग सेंटर के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की जो बायोग्राफी है कलराज मिश्र निमित्त मात्र हूँ मैं का लोकार्पण कब किया गया था? तो 1 जुलाई को इसका लोकार्पण किया गया था। 80वें जन्मदिन के अवसर पर कलराज मिश्र के इनकी जीवनी जिसका नाम है कलराज मिश्र निमित्त मात्र हूँ मैं, और इसका वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के जो राज्यपाल है कलराज मिश्र, इनका जन्म 1 जुलाई 1941 को यूपी के गाजीपुर में हुआ था। तो बायोग्राफी के सह लेखक कलराज मिश्र के लंबे समय तक ओएसडी रहे गोविंद राम जायसवाल है। इस किताब की बिक्री से जो भी राशि आएगी उसे राजस्थान और समाज विज्ञान पर
होने वाले शोध प्रोजेक्ट पर खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में जयपुर में खादी प्राकृतिक पेंट की नई स्वचालित निर्माण इकाई का ऑनलाइन उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? जो परिवहन मंत्री है, केंद्रीय परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, उनके द्वारा जयपुर में खादी प्राकृतिक पेंट की नई स्वचालित निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया था। देश के ग्रामीण और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। जो गाय के गोबर से बनाए जाने वाले देश का पहला प्राकृतिक पेंट है। वहीं आपको बता दें नितिन गडकरी है वो खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरु उद्यान बोल्ड नाम की अनूठी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो आपको बता दें कि इसकी शुरुआत है वो हाल ही में उदयपुर से की गई है। जी हाँ, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए आजीविका प्रदान करने के लिए सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरु उद्यान बोल्ड नाम की परियोजना उदयपुर के निकल मांडवा से आदिवासी गांव से शुरू की है, जो अपनी तरह की पहली परियोजना है। बोल्ड यानी बैम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट। इसके लिए विशेष रूप से असम से लाए गए बांस की विशेष प्रजातियां जिसमें बम्बूसा टूल्टा, बम्बूसा पोलीमोरफा के 5000 पौधों को ग्राम पंचायत की 25 बीघा जमीन पर खाली शुष्क भूमि पर लगाया जाएगा। इस तरह केवीआईसी एक ही स्थान पर एक ही दिन में सर्वाधिक बांस के पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया गया था। तो बोल्ड परियोजना उदयपुर से है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रशासन गांवों के संग अभियान और शहरों के संग अभियान ये कब शुरू होगा? तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत कुल 11,341 ग्राम पंचायतों मुख्यालयों पर कैंप लगाकर 19 विभागों के कार्यों का संपादन किया जाएगा। पट्टा वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह प्रशासन शहरों के अभियान में भी 213 नगरीय निकायों में इसको संचालित किया जाएगा। इस अभियान में राज्य के 14 नगर विकास न्यास एवं 3 विकास प्राधिकरण भी शामिल है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के प्रथम चरण को कब से लागू किया गया है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के जो प्रथम चरण है वो 1 जुलाई से लागू किए जाने की घोषणा की गई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की तर्ज पर ही राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है वो चलाई जा रही है। सीएम अशोक गहलोत ने 13 लाख परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए लाभार्थी परिवारों को 6100 रुपये प्रति वार्षिक अंशदान की दर से कुल वित्तीय भार 793 करोड़ रुपये इस पे आएगा। इसका भुगतान करने को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें 5 लाख रुपए तक की कैशलेस आईपीडी उपचार सुविधा, क्रिटिकल बीमारियों के लिए 5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई इको टूरिज्म पॉलिसी लागू किए जाने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क लगा लेना। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से राजस्थान में नई इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 से लागू की जा रही है। इस पर वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई ने कहा है कि नई इको टूरिज्म पॉलिसी से प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इस नई नीति में ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग, हाइकिंग, बोटिंग, ओवरनाइट कैंपिंग, सफारी, साइकिलिंग सहित पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण के अनुकूल सभी प्रकार की गतिविधियों को शामिल किया गया है। इस नीति को राजस्थान राज्य पर्यटन नीति से समन्वय रखते हुए अगले 10 वर्षों के लिए तैयार किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान पुलिस की ग्राम रक्षक योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो जो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है ML लाठर, जिनके द्वारा पुलिस मुख्यालयों पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम रक्षक योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत बनाई गई बुकलेट एवं ग्राम रक्षकों को दिए जाने वाले वेजेस को भी लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा एवं अपराध को नियंत्रण के लिए संबल प्रदान करना है और ग्रामीणों और पुलिस के मध्य सामंजस्य एवं संवाद स्थापित करना है। इस योजना के तहत प्रदेश में 38,924 गाँवों में ग्राम रक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के जयपुर के बाद साइबर पुलिस थाना कहाँ खोले जाने की स्वीकृति सीएम अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई थी? तो जयपुर के बाद जोधपुर और भरतपुर में भी साइबर पुलिस थाना खुलेगा। सीएम अशोक गहलोत ने गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूर किया है। इसके अनुसार आपको बता दें कि साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए जोधपुर कमिश्नरेट एवं भरतपुर पहले से ही साइबर क्राइम यूनिट बनी हुई है, जिसमें 1 उप निरीक्षक, 2 निरीक्षक और 3 उप निरीक्षक सहित कुल 15 पद है वो स्वीकृत है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान से संबंधित किस व्यक्ति का चयन विश्व के श्रेष्ठ 100 मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किया गया था? तो विश्व के श्रेष्ठ 100 मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में भीलवाड़ा के गुलाबपुरा निवासी राजेंद्र श्रीमाल का चयन है वो हुआ था।
राजेंद्र श्रीमाल जो वर्तमान में सिंगापुर में क्वेस्ट ग्लोबल कंपनी में सीएफओ के पद पर कार्यरत है। ये कंपनी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हवाई जहाज के इंजन बनाने, बीएमडब्ल्यू कार समेत अन्य वाहनों के सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए आईटी के क्षेत्र में कार्य करती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में जारी प्लेनेट डी की ट्रैवल की लिस्ट में द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन द अर्थ में देश का एकमात्र कौन सा शहर शामिल हुआ है? तो इसमें उदयपुर को शामिल किया गया है। देश का एकमात्र उदयपुर है वो प्लेनेट डी की ट्रैवल लिस्ट में द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन द अर्थ में शामिल हुआ है। तो चौथे स्थान पर रखा गया है। पहला स्थान पेरिस को मिला है, वहीं आपको बता दें पहला स्थान पेरिस को मिला है और उदयपुर को चौथा स्थान है वो मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में जानवरों पर शोध करने हेतु राजस्थान के किस जिले में 7 करोड़ रुपए की लागत से एनिमल हाउस बनाया जाएगा? तो जोधपुर में जानवरों पर शोध करने के लिए 7 करोड़ रुपए की लागत से एनिमल हाउस का निर्माण किया जाएगा, जिसमें जानवरों के जरिए नई बीमारियों एवं दवाइयों के माध्यम से शोध गणना एवं अनुसंधान है वो कार्य किया जाएगा। यह इसी वर्ष शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ऑनलाइन रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला था? तो राजस्थान को प्रथम स्थान दिया गया था। इससे पहले राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर था। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 15 जुलाई की स्थिति के अनुसार राजस्थान है वो पहले स्थान पर है। 100 शहरों में उदयपुर को 5वें स्थान पर, कोटा 10वें स्थान पर, अजमेर को 22वें स्थान पर और जयपुर को 28वें स्थान पर रखा गया था। रैंकिंग के लिए केंद्र ने कुछ मापदंड तय किए थे, जिसमें सारी योजनाएं पूरी हुई है, कितनी योजनाएं चल रही है और उन योजनाओं पर कितना पैसा खर्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मीनाकारी के लिए राजस्थान के किस प्रसिद्ध कलाकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया था? तो वर्ल्ड जीनियस रिकॉर्ड नाइजीरिया की ओर से जयपुर के जो शिल्प गुरु है इंदर सिंह कुदरत, जी हाँ, इंदर सिंह कुदरत को कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। इंदर सिंह कुदरत को मीनाकारी जो कुंदन, सोने और चांदी की ज्वेलरी के क्षेत्र में मीनाकारी के लिए कारीगरी के लिए कई बार इनको सम्मानित भी किया जा चुका है। इंदर सिंह का परिवार जयपुर में 16वीं सदी से ही मीनाकारी कुंदन की कला का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें 1000 रुपये प्रति वर्ष एवं अधिकतम 12,000 रुपये का अनुदान है वो मिल सकेगा। इसके माध्यम से कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर 1000 रुपये प्रतिमाह और प्रतिवर्ष अधिकतम 12,000 रुपये है वो अनुदान दी जाएगी। योजना बिलिंग है वो मई 2021 से लागू होगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस व्यक्ति को जैविक कृषि में उन्नत कार्य के लिए साल 2020 के हलदर ऑर्गेनिक अवार्ड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया था? तो रतनलाल डागा को जैविक कृषि में उन्नत योगदान के लिए हलदर ऑर्गेनिक अवार्ड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 16 जुलाई को कृषि भवन में आयोजित अवार्ड समारोह में इनको पुरस्कार दिया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना शुरू की जाएगी? तो राजस्थान में राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना शुरू की जाएगी, जिसके माध्यम से 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन किया जाएगा और 50,000 महिलाएं और पुरुष राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स बनाए जाएंगे। मुख्य उद्देश्य राजस्थान सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनकी जानकारी आम जन तक पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा कर चोरी की जानकारी देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी विभागों में कौन सी योजना चलाई जाएगी? तो इसके लिए आपको बता दें कि मुखबिर प्रोत्साहन योजना 22 जुलाई को इसकी मंजूरी प्रदान की है। ये सभी विभागों में चलाई जाएगी। इन्फॉर्मर एनकरेजमेंट स्कीम, वर्तमान में ये योजना राज्य राजस्व खुफिया निदेशालय में ही लागू है। बता दें कि इस योजना के तहत सूचना देने वाले को अंतरिम प्रोत्साहन राशि के रूप में अधिकतम 1 लाख रुपए और अंतिम प्रोत्साहन राशि के रूप में 25 लाख रुपए है वो दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य खेल अधिकारी राजस्थान के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो चूरू से वीरेंद्र पूनिया ने मुख्य खेल अधिकारी राजस्थान के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। वहीं आपको बता दें कि जो वीरेंद्र पूनिया है वो द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता और सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया के कोच एवं पति भी है। कृष्णा पूनिया जो अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स खिलाड़ी है और चूरू के सादुलपुर से विधायक भी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने साल 2021 में पर्यटन के लिहाज से दुनिया के 100 सबसे पसंदीदा स्थानों की सूची में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया है? तो टाइम मैगजीन की ओर से हाल ही में जो शामिल किया गया, जयपुर से एकमात्र शामिल किया गया। दुनिया की जो 100 पसंदीदा स्थानों की सूची जारी की है 21 जुलाई को, जिसमें पूरे भारत से 2 शहरों को ही लिस्ट किया गया है, शामिल किया गया, जिसमें
राजस्थान से जयपुर और उत्तरी गोवा को शामिल किया गया है। जयपुर के 2 स्थानों को चुना गया था, जवाहर कला केंद्र और जंतर मंतर। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए जनजातीय भागीदारी योजना के प्रारूप को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए जनजातीय भागीदारी योजना के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना की शुरुआत विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को की गई थी। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना को मंजूरी प्रदान की है, जिसके तहत जनजातीय समुदाय के विकास एवं उनकी आवश्यकता के अनुरूप कार्य करवाए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लाइफ टाइम मरु रत्न 2021 पुरस्कार दिया गया था? तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान डेको एवं महिला पीजी महाविद्यालय जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में लाइफ टाइम मरु रत्न 2021 पुरस्कार प्रोफेसर इंदिरा व्यास को दिया गया था। प्रोफेसर इंदिरा व्यास जो उदयपुर में मीरा कन्या महाविद्यालय की सेवानिवृत्त प्राचार्य है, और ये पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की जो निदेशक है किरण सोनी गुप्ता, उनके द्वारा इनको पुरस्कार है वो दिया गया था प्रोफेसर इंदिरा व्यास को। वर्तमान में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है जो कलराज मिश्र, राज्यपाल इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर के रेलवे स्टेशन को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तर्ज पर पुनर्विकसित किया जाएगा? तो आपको बता दें कि विश्व के प्रमुख पर्यटन शहरों में शुमार उदयपुर का जो रेलवे स्टेशन है वो एयरपोर्ट की तरह विकसित होगा। इसके लिए अगले 3 साल में 132 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उदयपुर रेलवे स्टेशन को जो प्रवेश द्वार के रूप में इसको विकसित किया जाएगा, जहाँ विश्व स्तरीय सुविधाएं होगी और यात्रियों के अलावा यहाँ बिजनेस को लेकर भी महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं वो विकसित की जाएगी। तो उदयपुर रेलवे स्टेशन वो भारत सरकार के प्राथमिक एजेंडे के तहत पुनर्विकसित किए जाने वाले 125 रेलवे स्टेशनों में से एक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा निर्यात को प्रोत्साहन करने हेतु मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया गया है? तो राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत नए निर्यातकों को प्रोत्साहित किया जाएगा और पहली बार उन्हें निर्यात कराने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य वो करवाए जाएंगे। उद्योग आयुक्त के अनुसार उद्योग विभाग की रीको की ओर से संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। नए निर्यातकों का चयन कर इसके लिए निर्यात लाइसेंस है वो जारी किए जाएंगे। तो मिशन निर्यातक बनो राजस्थान में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, राजस्थान में तत्काल पासपोर्ट की सुविधा के लिए किस जिले में पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र बनाया जाएगा? तो कोटा में पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा इसकी सहमति प्रदान की है। ऐसा होने से कोटा में तत्काल पासपोर्ट बनाने की सुविधा मिल सकेगी और इसके लिए जो वेरिफिकेशन अधिकारी है वो कोटा में ही पदस्थापित किया जाएगा। कोटा में अभी तत्काल पासपोर्ट बनाने की सुविधा नहीं। करंट अफेयर्स के जो पिछले 6 महीने का रिवीजन मार्च से लेकर अगस्त तक का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉप 200 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व सांसद का 31 मई को कोरोना से निधन हुआ है? तो राजस्थान के भीलवाड़ा के बनेड़ा राजघराने के राजाधिराज एवं पूर्व सांसद रह चुके हेमेंद्र सिंह बनेड़ा का 31 मई को 75 वर्ष की आयु में कोरोना से निधन हुआ है। हेमेंद्र सिंह बनेड़ा है वो 25 वर्ष की आयु में भीलवाड़ा लोकसभा सीट से 1971 में पहला चुनाव लड़ा था और उस समय ये देश के सबसे युवा सांसद चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार किस राज्य में दिए जाएंगे? तो नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार योजना है वो राजस्थान में संचालित की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई है। 2020-21 के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि से नेहरू बाल संरक्षण कोष का भी गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जो राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने 2 जून को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अरुण कुमार मिश्रा इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। भारत का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका गठन 28 सितंबर 1993 को किया गया था। मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश के तहत 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व पुलिस महानिदेशक का निधन हुआ है? तो राजस्थान के पूर्व पुलिस महानिदेशक रघुनाथ सिंह कपूर का 31 मई को कोरोना के चलते निधन हो गया है। 54 वर्षीय रघुनाथ सिंह कपूर है वो 1983 में प्रदेश के पहले डीजीपी यानी महानिदेशक बने थे। जयपुर में रहते थे। वर्तमान में राजस्थान में पुलिस महानिदेशक है वो है ML लाठर। नेक्स्ट है,
हाल ही में राजस्थान के कितने जिले नागरिक सुरक्षा जिले के रूप में घोषित किए गए हैं? तो केंद्र सरकार ने राजस्थान को बड़ी राहत दी है, जिसमें गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार के शेष प्रस्ताव के जो शेष 12 जिलों को भी नागरिक सुरक्षा जिले के रूप में घोषित किया है। ये 12 जिले चूरू, झुंझुनू, राजसमंद, झालावाड़, टोंक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दौसा, डूंगरपुर, करौली, धौलपुर और बारां हैं। ये सभी जिले हैं। अब राजस्थान के सभी जिले हवाई हमला चेतावनी सिस्टम से लैस होंगे। इससे राज्य में आपदा प्रबंधन सिस्टम भी मजबूत होगा। बाढ़, महामारी, कानून व्यवस्था एवं अन्य आपदाओं के प्रबंधन में यह सिस्टम कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान 60 अंक के साथ 24वें स्थान पर रहा है और राजस्थान का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा है। इंडेक्स राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को 115 प्रमुख पैमानों पर मापता है। एसडीजी भारत नवाचार सूचकांक है वो 2020-21 में केरल ने शीर्ष स्थान रखा है। केरल का प्रदर्शन सबसे बढ़िया रहा है, 75 अंक मिले हैं और बिहार का प्रदर्शन सबसे बुरा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में मई महीने में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही? तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में मई महीने में बेरोजगारी दर 27.6% रही। उत्तर प्रदेश ने रोजगार देने के मामले में दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ दिया है। मई महीने की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में बेरोजगारी दर 6.9% है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जो राजस्थान है वो देश में पहले स्थान पर रहा है। ओवरऑल रैंकिंग में राजस्थान है वो वर्ष 2022 तक सभी को घर उपलब्ध करवाने की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अब तक 11.41 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध करवाए जा चुके हैं, पूर्ण करवाए जा चुके हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार की भागीदारी से ये योजना राजस्थान में संचालित हो रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में एनवायरमेंट रिस्क आउटलुक 2021 रिपोर्ट में पर्यावरण जोखिम में जयपुर कौन से स्थान पर है? तो इसमें जयपुर की रैंकिंग है वो 22वीं रही है। एनवायरमेंट रिस्क आउटलुक 2021 रिपोर्ट में बात सामने आई कि इस समय दुनिया भर में कई मुल्क पर्यावरण असंतुलन और जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे हैं। जयपुर 22वें स्थान पर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पर्यावरण जोखिम का सामना कर रहे 100 शहरों में 43 शहर है वो भारत के और 37 शहर है वो चीन के हैं। एनवायरमेंट रिस्क आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार सूची में दिल्ली है वो दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र सरकार ने 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ऑनलाइन रैंकिंग जारी की थी, जिसमें राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर है। 100 शहरों की रैंकिंग में राजस्थान के 4 शहर शामिल हुए थे, जिसमें उदयपुर 8वें, कोटा 11वें, अजमेर 29वें और जयपुर को 36वें स्थान पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को मंजूरी प्रदान की गई थी? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को मंजूरी प्रदान की गई थी, जिसके तहत मेधावी विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कोर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें SC, ST, OBC, MBC, EWS और माइनॉरिटी इसके लाभार्थी होंगे। पात्रता के लिए परिवार की जो सालाना आय है वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में बॉलीवुड में राजस्थान का नाम रोशन करने वाले मशहूर कव्वाल उस्ताद सईद साबरी का निधन हुआ है। वह किस जिले से संबंधित है? तो उस्ताद सईद साबरी का 6 जून को निधन हो गया था। फिल्म हिना की कव्वाली कहीं देर ना हो जाए में इन्होंने साबरी बंधुओं ने काफी शोहरत कमाई थी और उनकी कव्वालियां हैं वो देश विदेश में भी काफी मशहूर थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर रेड स्नेक प्रजाति का दुर्लभ प्रजाति का सांप देखा गया था? तो झीलों की नगरी उदयपुर में 7 जून को एक दुर्लभ प्रजाति का सांप देखा गया था। हालांकि यह सांप रेड स्नेक प्रजाति का था। इसका जो शरीर है वो पूरी तरह से सफेद था। सांप के शरीर में पिगमेंटेशन नहीं होने के कारण इसका पूरा शरीर या कुछ हिस्सा सफेद रह जाता है। हालांकि ऐसा सफेद बाघ, सफेद कबूतर, सफेद हिरण और अजगर में ही देखा जा सकता है। सांपों में ऐसा बहुत ही दुर्लभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के तीसरे पर्यटक थाने का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहां किया? तो पर्यटन विभाग आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जोधपुर के पुराने हाईकोर्ट रोड पर पर्यटन विभाग के परिसर में ही जो कमिश्नरेट में पुलिस स्टेशन पर्यटन का वर्चुअल लोकार्पण किया। जो तीसरा पर्यटक थाना है, जिले में पर्यटक के साथ कहीं भी कोई भी अपराध होता है तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं रहती है, सीधे ही पर्यटन थाने में आकर मुकदमा दर्ज करवा सकेगा।
पहला पर्यटन थाना उदयपुर में, दूसरा जयपुर में और तीसरा जो पर्यटन थाना है जिसका लोकार्पण जोधपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो जयपुर के बस्सी में डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय खोले जाने की स्वीकृति है वो हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के स्वरूप राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के संकट महाविद्यालय के रूप में बीकानेर में भी डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के उदयपुर से किस पूर्व सांसद का निधन हुआ है? तो राजस्थान में कांग्रेस के उदयपुर से सांसद रहे और राजस्थान सरकार में सहकारिता, भेड़, ऊन और पशुपालन जैसे कई मंत्रालय में मंत्री रह चुके दीनबंधु वर्मा का 9 जून को जयपुर में निधन हुआ है। तो दीनबंधु वर्मा जो राजस्थान में कांग्रेस के उदयपुर से पूर्व सांसद थे जिनका निधन हुआ है, दीनबंधु वर्मा है वो पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़े के निधन के बाद उदयपुर की संसदीय सीट के लिए 1982 में उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में विजयी रहे थे। इनके पिता माणिक्यलाल वर्मा की गिनती कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में होती है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किसके द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की है? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसके तहत कृषि उपभोक्ताओं को हर महीने 1000 रुपये अनुदान देने का प्रावधान है। योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रति माह 1000 रुपये और अधिकतम 12000 रुपये प्रतिवर्ष अनुदान दे है। इसमें प्रतिवर्ष 1450 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा, जिसके तहत पात्र उपभोक्ताओं को अपने बैंक खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कॉलेज शिक्षा हेतु राज्य में ज्ञानदूत कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो राजस्थान में की गई है। 9 जून से ज्ञानदूत कार्यक्रम शुरू हुआ है जिसमें 22 विषयों की कक्षा लगाई जाएगी। कॉलेज शिक्षा आयुक्त संदेश नायक ने इसका शुभारंभ किया है। तो आपको बता दें कि 9 जून से 31 जुलाई तक ज्ञानदूत कार्यक्रम है वो राजस्थान में संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के कलाकारों को संबल देने के लिए कितनी एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा कोविड-19 के कारण जो विषम परिस्थितियां पैदा हो रही है, प्रदेश के कलाकारों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसके चलते इन्हें 5000 रुपये एकमुश्त सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। गहलोत के इस फैसले से जरूरतमंद एवं कमजोर कलाकारों को 2000 से अधिक कलाकारों को राहत मिलेगी। इसके लिए जो यह राशि है वो सहायता राशि कलाकार कल्याण कोष के माध्यम से दी जाएगी, जिसका 15 करोड़ रुपए का जिसमें प्रावधान है। नेक्स्ट है, राजस्थान के चिकित्सा जगत के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट पद्मश्री अशोक पनगाड़िया का निधन कब हुआ है? तो 11 जून को इनका हाल ही में निधन हो गया है। जो प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट रहे अशोक पनगाड़िया, कोरोना के बाद पोस्ट कोविड के चलते इनका निधन हुआ है। अशोक पनगाड़िया ने पद्मश्री समेत कई अवार्ड हासिल कर देश और दुनिया में नाम बढ़ाया है। 2014 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। 90 से ज्यादा पेपर जर्नल में उनको छप चुके हैं। प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट से मेडिकल और सोशल सहभागिता के चलते इनको यूनेस्को अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परीक्षा संबंधित डॉक्यूमेंट्स में ऑनलाइन संशोधन की सुविधा उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला शिक्षा बोर्ड कौन सा बना है? तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बना है, जहां पर अभ्यर्थी अपने परीक्षा संबंधित डॉक्यूमेंट्स में संशोधन के लिए अजमेर ऑफिस तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन ही काम हो सकेगा। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा दस्तावेजों में ऑनलाइन सुविधा देने वाला देश का पहला बोर्ड है, जिसमें आवेदक को अपना नाम, पिता का नाम संबंधी कोई भी करेक्शन करवाना है, उसके लिए उसको अजमेर जो बोर्ड के कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की घोषणा की है, जिसमें कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को तत्काल 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। कोरोना से महिला के पति की अगर कोई की मृत्यु हो जाती है तो एकमुश्त सहायता राशि 1 लाख रुपए है वो उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो विधवा महिलाओं के लिए भी ये सहायता राशि है वो दी जा रही है। अनाथ हुए बच्चों को 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा आवासीय छात्रावास के माध्यम से हो सकेगी और 1500 रुपए प्रतिमाह विधवा पेंशन भी दी जाएगी। विधवा महिलाओं को बच्चों के लिए देखभाल के 1000 रुपए प्रतिमाह पोशाक के लिए दिए जाएंगे, जिसमें पुस्तकों के लिए 2000 रुपए है वो दिए जाएंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना है वो राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई है और इसके लिए 100 करोड़ रुपए अनाथ बच्चों के लिए फंड भी बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश सरलिया ने नैनो यूरिया लिक्विड की खोज की है? तो जोधपुर के रहने वाले हैं डॉक्टर रमेश
रलिया जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जिन्होंने नैनो यूरिया की खोज की है। 31 मई को 50वीं वार्षिक बैठक में दुनिया के किसानों के लिए विश्व का पहला वाणिज्यिक नैनो यूरिया लॉन्च किया गया था। किसानों को इस यूरिया के विकल्प के रूप में नैनो यूरिया को लॉन्च किया है। नैनो टेक्निक पर आधारित यह यूरिया दुनिया की पहली नैनो यूरिया लिक्विड है जिसके इस्तेमाल से ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश की जा सकती है और कम कीमतों पर भी ये उपलब्ध हो रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में डोर टू डोर कोरोना वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बनेगा? तो आपको बता दें कि बीकानेर में 14 जून से कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की गई है। डोर टू डोर कोरोना वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर है जहां पर 45 साल से अधिक लोगों को घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना में ब्रिगेडियर रहे महावीर चक्र से सम्मानित रघुवीर सिंह राजावत का निधन हुआ है। वह किस जिले से संबंधित है? तो रघुवीर सिंह राजावत है वो टोंक जिले की मालपुरा तहसील के सोडा गांव निवासी है। इनको महावीर चक्र मिल चुका है। 98 वर्ष की आयु में इनका 13 जून को निधन हो गया था। 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में इनके योगदान के कारण 7 सितंबर 1965 को राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड के रूप में इनको महावीर चक्र से नवाजा गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने का फैसला लिया है? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वैदिक शिक्षा एवं संस्कार बोर्ड का गठन करने का फैसला लिया है। आने वाले 4-5 महीनों में इस वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन किया जाएगा। ये जानकारी संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का कौन सा जिला मनरेगा योजना के तहत ग्रामीणों को रोजगार देने में पहले स्थान पर रहा है? तो राजस्थान का बाड़मेर जिला है वो इस योजना के मनरेगा योजना के तहत ग्रामीणों को रोजगार देने में पहले स्थान पर है। बांसवाड़ा जिला है वो दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर जोधपुर जिला रहा है। बाड़मेर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह के अनुसार बाड़मेर में मनरेगा योजना के तहत 1,45,375 श्रमिक कार्यरत है और राज्य में प्रथम स्थान पर है बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों के निकायों में पार्षद के रूप में दिव्यांगजनों की नियुक्तियां की गई है? तो राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार द्वारा आपको बता दें कि राजस्थान के 33 जिलों हैं, सभी जिलों में पार्षद के रूप में दिव्यांगजनों को नियुक्त किया गया है। देश में पहला ऐसा राज्य है जहां दिव्यांगों की शहरी निकायों में भागीदारी हो सकेगी और सत्ता और राजनीति में भी समान अवसर मिलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की पहली कैथ लैब का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कहाँ किया गया था? तो राजस्थान की पहली कैथ लैब का लोकार्पण है वो सीएम अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में किया गया था। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप 5 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पीडियाट्रिक कैथ लैब का लोकार्पण हुआ जो संपूर्ण राजस्थान में पहला पीडियाट्रिक कैथ लैब है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में मिनी स्टीफन हॉकिंग के तौर पर पहचान बनाने वाले हरदेश्वर भाटी का निधन हुआ है। वह किस जिले से संबंधित है? तो भारत के मिनी स्टीफन हॉकिंग के तौर पर जाने जाने वाले हरदेश्वर सिंह भाटी का 16 जून को हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया है। आपको बता दें कि हरदेश्वर सिंह भाटी है वो जयपुर से संबंधित है और ये लाइलाज बीमारी ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित थे। 3 सितंबर 2002 को इनका जन्म जयपुर में हुआ था। 2020 में इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया था। हरदेश्वर सिंह भाटी का 85% से अधिक शरीर है वो विकलांग है और ये इतने नवाचारी थे कि इन्होंने 9 साल की उम्र में 6 खिलाड़ियों के खेलने वाला गोलाकार शतरंज का निर्माण किया था। इनको कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिल चुके हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार भी शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में एयरपोर्ट स्टाइल में आधुनिक बस टर्मिनल का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो सीएम अशोक गहलोत के गृह नगर जोधपुर में आधुनिक बस टर्मिनल को एयरपोर्ट स्टाइल में बनाया जाएगा। करीब 38 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे इस आधुनिक बस टर्मिनल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इस बस टर्मिनल का काम पूरा होने के बाद यात्रियों को यहाँ एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिल सकेगी। प्रदेश का पहला आधुनिक बस टर्मिनल होगा। सीएम अशोक गहलोत ने 6 जून को इसका वर्चुअल रूप से शिलान्यास किया था। हाल ही में किसे राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष बीएन शर्मा को बनाया गया है। आपको बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा 30 अप्रैल को ऊर्जा विभाग की ओर से इसके संबंध में आदेश जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को लेकर जागरूकता फैलाने में कौन सा जिला है वो टॉप पर रहा है देश भर में? तो नागौर है वो टॉप पर रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से नागौर के जो जिला कलेक्टर थे दिनेश कुमार यादव उनको सम्मानित किया गया था। देश भर में महज 10 जिलों को चुना गया था जिसमें राजस्थान है वो इस योजना के तहत शीर्ष पर रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नई खनिज नीति 2021 तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो नई खनिज नीति 2021 को तैयार करने के लिए एन.के. कोठारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। ये छठी खनिज नीति होगी। राज्य की जो नवीन खनिज नीति है वो 2015 के स्थान पर नई खनिज नीति है वो छठी खनिज नीति जारी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ सीट के उपचुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? तो कांग्रेस 2 सीटों पर जीती थी, जिसमें आपको बता दें कि 2 मई को इन तीनों सीटों की मतगणना हुई थी, जिसमें सहाड़ा से कांग्रेस की गायत्री देवी, सुजानगढ़ से कांग्रेस के मनोज मेघवाल जीते थे। वहीं राजस्थान के उदयपुर संभाग की राजसमंद सीट से दीप्ति माहेश्वरी जो भाजपा से थी वो विधायक बनी थी। दीप्ति माहेश्वरी ने कांग्रेस के तरसुख बोहरा को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई के पूर्व चयनकर्ता और राजस्थान क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान का निधन हुआ है? तो बीसीसीआई के पूर्व चयनकर्ता रह चुके हैं और राजस्थान के जो टीम के पूर्व क्रिकेट कप्तान रह चुके किशन रुंगटा का 88 वर्ष की आयु में जयपुर के अस्पताल में कोरोना के चलते निधन हो गया था। 1953 से लेकर 70 के बीच 59 प्रथम श्रेणी के मैच खेले थे और 2717 रन बनाते हुए 5 शतक भी लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन दिसंबर 2021 में कहां किया जाएगा? तो राजस्थान हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन दिसंबर 2021 में जयपुर में किया जाएगा। राजस्थान हाट में इसका आयोजन होगा, जहां पर देश के जो विभिन्न राज्यों के हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व क्रिकेटर का निधन कोरोना के चलते हुआ है? तो राजस्थान के पूर्व क्रिकेटर और स्पिनर रह चुके रणजी ट्रॉफी जीतने वाली टीम के सदस्य भी रह चुके विवेक यादव का 36 वर्ष की आयु में 5 मई को कोरोना के चलते निधन हो गया था। विवेक यादव है वो 18 फर्स्ट क्लास मैच में 57 विकेट इन्होंने लिए थे। 2010 से लेकर 11 में रणजी ट्रॉफी फाइनल तो बड़ौदा के खिलाफ पहली पारी में इन्होंने 91 रन देकर 4 विकेट लिए थे। राजस्थान को पहली पारी में बढ़त दिलाने में इनकी अहम भूमिका रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कितने नए न्यायालय खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की है? तो सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में 48 नए न्यायालय खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए 550 विभिन्न कैडर के पदों की भी मंजूरी दी गई है। बीकानेर, अलवर, भीलवाड़ा, जोधपुर में वाणिज्यिक न्यायालय भी खोले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राजपत्रित अधिकारी संघ का पहला प्रदेशाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो राजस्थान राजपत्रित अधिकारी संघ का पहला प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर रणजीत मीणा को आपसी सहमति से बनाया गया है। कर्मचारी राजस्थान में कर्मचारियों के हितों को लेकर मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी राजस्थान राजपत्रित अधिकारी संघ का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराणा प्रताप जयंती कब मनाई गई? तो 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई थी। राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म महाराजा उदय सिंह एवं रानी जीवंत कंवर के घर 9 मई 1540 को हुआ था। वहीं आपको बता दें कि विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जयंती मनाई जाती है। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को लड़ा गया था। इसमें न तो अकबर जीत पाए थे और न ही महाराणा प्रताप हारे थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में बेटी फाउंडेशन क्लब ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो बेटी फाउंडेशन क्लब की ओर से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दीप्ति सैनी को नियुक्त किया गया है। जयपुर की दीप्ति सैनी है वो विगत कई वर्षों से समाज सेवा में कार्य कर रही है। इसके साथ साथ ये मॉडल भी रह चुकी है और मिसेज इंडिया इंटरनेशनल का खिताब भी जीत चुकी है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के अवसर पर राजस्थान में नर्सेज के पद नाम को परिवर्तित करने की घोषणा किसने की है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश भर की जितनी भी नर्सेज के पद नाम को परिवर्तित करने की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के अवसर पर 50,000 नर्सेज को राजस्थान में तोहफा दिया गया, जिसमें नर्स ग्रेड 2 है वो अब नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगे। नर्स ग्रेड 1 है वो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किस लोक कलाकार का निधन हुआ है? तो राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कला खान मिरासी का निधन है वो हो गया है। वो कामाचा वादक एवं स्थानीय जांगड़ा शैली के बेहतरीन कलाकार थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा किस जिले से शुरू की जाएगी? तो राजस्थान में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा है वो जयपुर में शुरुआत की जाएगी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में इसको शुभारंभ किया जाएगा। किसी भी वायरस के स्ट्रेन का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जरूरत होती है। फिलहाल यह सुविधा केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान से किसने नौकायन में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने और उत्तर प्रदेश के अरविंद सिंह ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अर्जुन लाल जाट है वो सीकर के नयाबाद से है और अरविंद है वो उत्तर प्रदेश के गांव खबड़ा से है। नेक्स्ट है, हाल ही में अर्जेंटीना में स्थित ला प्लाटा नेशनल स्टेडियम का नाम राजस्थान के किस व्यक्ति के नाम पर रखा जाएगा?
तो जनार्दन सिंह गहलोत के नाम पर इसका नामकरण होगा। जो आपको बता दें कि जो ला प्लाटा स्टेडियम है वो अर्जेंटीना में नेशनल स्टेडियम है जिसका नाम जनार्दन सिंह गहलोत के नाम पर रखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष और झुंझुनू के जो सूरजगढ़ के रहने वाले जिनका हाल ही में निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र सरकार की ओर से 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ऑनलाइन रैंकिंग जारी की गई थी जिसमें राजस्थान वो देश में दूसरे स्थान पर रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 शहरों की रैंकिंग में राजस्थान के 4 शहर शामिल हुए थे। उदयपुर को 8वें स्थान पर, कोटा को 11वें और अजमेर 29वें और जयपुर है वो 36वें स्थान पर रहा था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया? तो राजस्थान सरकार ने म्यूकर माइकोसिस जो कोविड-19 के संक्रमण के प्रभाव के कारण इसको महामारी घोषित किया है। यह बीमारी कोरोना वायरस से ठीक हुए मधुमेह के रोगियों में अधिक हो रही है जिसमें आंखों की रोशनी जाने के साथ साथ जबड़े को निकालने तक की नौबत आती है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन कोरोना के चलते हुआ था? तो राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता जगन्नाथ पहाड़िया का 19 मई को कोरोना के चलते निधन हो गया था। पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया वो कोरोना संक्रमित थे और 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। 1980 और 81 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर भी कार्य कर चुके हैं और राजस्थान के एकमात्र दलित सीएम भी रहे थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ पहाड़िया 1989 से 90 तक 1 साल तक के लिए बिहार के और साल 2009 से 14 तक हरियाणा के राज्यपाल भी रह चुके हैं। जगन्नाथ पहाड़िया का जन्म 15 जनवरी 1932 को भरतपुर के भुसावर गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तैराकी में सबसे कठिन इवेंट डाइविंग में राजस्थान को पहला नेशनल गोल्ड मेडल दिलाने वाले दिग्गज डाइवर का निधन हुआ है। तो इनका संबंध आपको बता दें कि राजस्थान से है। जो तैराकी में कठिन इवेंट डाइविंग में राजस्थान को पहला नेशनल गोल्ड मेडल दिलाने वाले अर्जुन अवार्डी दिग्गज डाइवर भंवर सिंह शेखावत का 20 मई को कोरोना के चलते निधन हो गया है। शेखावत ने अपना कैरियर नौसेना से शुरू किया था और डाइविंग की शुरुआत की थी। वे 1964 से लगातार 6 साल तक चैंपियन रहे थे, तो 20 मई को इनका निधन हो गया है। उन्होंने 1970 में बैंकॉक में आयोजित एशियाड में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर एंड्रॉयड आधारित पॉलिटेक्निक शिक्षा ऐप का लोकार्पण किसने किया? तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर 21 मई को राजस्थान के तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने एंड्रॉयड आधारित पॉलिटेक्निक शिक्षा ऐप का लोकार्पण किया। इसमें आपको बता दें कि इस ऐप के माध्यम से ई व्याख्यानों का अवलोकन कर सकेंगे विद्यार्थी। पॉलिटेक्निक से संबंधित और आदर्श प्रश्न पत्र, पिछले प्रश्न पत्र, लैब मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन भी देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस ऐप पर एंट्री करने के मामले में राजस्थान का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? तो आईरेड यानी इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस ऐप पर एंट्री करने के मामले में उदयपुर है वो पूरे राज्य में अव्वल है। उदयपुर जिले के थानों ने अब तक 188 हादसों की एंट्री की है जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है। 15 मार्च को राजस्थान के सभी जिलों में इस ऐप का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उपयोग है वो किया जा रहा है। जिले में होने वाली हर सड़क दुर्घटना का डेटाबेस तैयार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विभिन्न आरक्षित वर्गों के कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों को अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसके लिए मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें राजस्थान के विभिन्न आरक्षित वर्गों के कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सरकार द्वारा अपने घर से दूर शहरी क्षेत्रों में रहने के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। विद्यार्थियों के लिए अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। योजना के तहत लाभार्थी छात्रों को संभागीय मुख्यालयों पर आवासीय सुविधा के लिए प्रति छात्र 7,000 रुपए प्रति माह एवं अन्य जिला मुख्यालयों पर 5,000 रुपए प्रति माह है वो देय होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वन विभाग के द्वारा प्रदेश में वन्य जीव गणना कब करवाई जाएगी? तो वन गणना है वो राजस्थान में 24 जून को करवाई जाएगी। आपको बता दें कि वन जीव गणना को लेकर जिले के 6 वन रेंज को व्यापक तैयारियां की गई है। वन विभाग वैशाख पूर्णिमा यानी 26 मई को वन्य जीव गणना करवाई जाती थी, लेकिन कोरोना के कारण इसे स्थगित किया। अब 24 जून को वन्य जीव गणना करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के चूरू जिले के किस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गायक लोक कलाकार का निधन हुआ है? तो राजस्थान के चूरू जिले के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गायक और लोक कलाकार का हाल ही में निधन हो गया। लादूराम नायक 24 मई को 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ था। उनके गांव है आसपाल सरबड़ा जो राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। लोक कलाकार लादूराम नायक ने लोक वाद्य यंत्र डेरू के माध्यम से अपनी पहचान देश ही नहीं विदेशों में भी बनाई थी। ये माताजी और गोगा जी के भजन गाया करते हैं।
ये लंदन, पेरिस, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल समेत कई देशों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट की चोटी द लोहात्से पर भारतीय तिरंगा फहराकर कीर्तिमान स्थापित किया है? तो झुंझुनू जिले के बुहाना पंचायत समिति के मोई पुरानी गांव के निवासी सुमित सोमरा ने इस चोटी पर तिरंगा फहराते हुए भारतीय तिरंगा फहराकर कीर्तिमान स्थापित किया है। सुमित सोमरा है वो वर्तमान में CISF में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। 23 मई को सुबह 8:30 बजे इन्होंने लाहौत्से की 8516 मीटर की ऊंचाई पर कदम रखकर भारतीय ध्वज फहराया था। जो माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटी द लोहात्से पर इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कैदियों में सुधार आधारित रोड टू रिफॉर्म फिल्म को रिलीज CM अशोक गहलोत द्वारा कब किया गया था? तो रोड टू रिफॉर्म फिल्म है वो 31 मई को रिलीज किया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। यह फिल्म कैदियों में सुधार पर आधारित है। महानिदेशक कारागार राजीव दासोत की थीम पर आधारित इस फिल्म को मशहूर निर्देशक संजीव शर्मा ने निर्देशित किया है। फिल्म का निर्माण फिल्म में अभिनय करने वाले जो जेल के बंदी और जेल के अधिकारी कर्मचारी है। फिल्म की शूटिंग केंद्रीय कारागृह महिला बंदी सुधार गृह सांगानेर जयपुर में हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की ओर से राजस्थान में कहां पर धनिया इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की ओर से राजस्थान में धनिया इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना है राजस्थान में कोटा में की जाएगी। कोटा की अधीनस्थ इकाई कृषि विज्ञान केंद्र पर धनिया इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की तरफ से 3,39,00,000 रुपए की स्वीकृति जारी की है। एक जिला एक उत्पाद स्कीम के तहत ये सेंटर स्थापित हो रहा है जो हाड़ौती में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में लघु उद्योगों में इसमें विकास में सहायता मिलेगी और हाड़ौती में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में शहरी निकायों में एक दिव्यांगजन पार्षद मनोनीत किए जाने की घोषणा किसने की है? तो CM अशोक गहलोत द्वारा घोषणा की गई है, जिसमें सीधे तौर पर नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में एक दिव्यांगजन पार्षद है वो मनोनीत किया जाएगा। देश में राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां दिव्यांगों की शहरी निकायों में भागीदारी हो सकेगी। सत्ता और राजनीति में भी समान अवसर मिलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी भगवान परशुराम जी की 111 फीट ऊंची प्रतिमा कहां लगाई जाएगी? तो जयपुर में यह प्रतिमा लगेगी। राजस्थान में सर्व ब्राह्मण महासभा ने विश्व की सबसे बड़ी भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया है। महासभा की ओर से पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्षों की ऑनलाइन वर्चुअल प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें जयपुर में भगवान परशुराम पीठ की स्थापना की जाएगी और वहीं पर इस विशालकाय प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के कॉलेज शिक्षा विभाग ने ज्ञानदूत कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो राजस्थान के कॉलेज शिक्षा विभाग ने ज्ञानदूत कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके तहत कॉलेज शिक्षा आयुक्त संदेश नायक ने इस कार्यक्रम को निःशुल्क आधार पर विद्यार्थियों के लिए शुरू किया है, जिसमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों की सीमित ऑनलाइन लाइव कक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी। ग्रीष्मकालीन पढ़ाई केंद्रित विषय योजना जो ज्ञानदूत कार्यक्रम है वो 9 जून से आरंभ होकर 31 जुलाई तक चलेगा। अगला क्वेश्चन है, बन हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 25.6% बेरोजगारी दर के साथ राजस्थान पूरे देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो आपको बता दें कि राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर है बेरोजगारी में। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा फरवरी 2021 का बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी किए गए थे, जिसमें 26.4% के साथ हरियाणा शीर्ष स्थान पर, राजस्थान है वो 25.6% बेरोजगारी दर के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत में औसत बेरोजगारी दर है वो 6.9% है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना के तहत कितने करोड़ रुपए हर साल प्रत्येक जिले को आवंटित किए जाएंगे? तो CM अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में जिला नवाचार निधि योजना के तहत प्रत्येक जिला कलेक्टर को 1-1 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष आवंटित किए जाएंगे। राज्य पोषित इस योजना में जिला नवाचार निधि योजना को मंजूरी है वो हाल ही में राजस्थान में CM अशोक गहलोत द्वारा दी गई है, जिसमें जिलों का विकास एवं रोजगार के अवसर सर्जित करने के लिए इसको मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किसके द्वारा राज्य की नवीन महिला नीति 2021 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है? तो CM अशोक गहलोत द्वारा राज्य की नवीन महिला नीति 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। ये जो राज्य की नवीन महिला नीति है वो लक्ष्य 2030 के अनुरूप, सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुरूप इसको बनाया गया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस जिले में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन भंडारों की खोज की है? तो राजस्थान में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जैसलमेर में 3 ब्लॉक खोजे गए हैं, जिसमें 690 मिलियन टन से अधिक एसएमएस ग्रेड, केमिकल ग्रेड और सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन भंडारों की खोज की गई है। आपको बता दें कि जैसलमेर के रामगढ़, गोरम खान की ढाणी और मियो की ढाणी ब्लॉक का अध्ययन की रिपोर्ट है वो पेश की गई है। तो जैसलमेर में 3 जो सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन भंडारों को खोजा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उद्योग विभाग की ओर से राजस्थान के किस कलाकार को राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आपको बता दें कि उद्योग विभाग की ओर से जयपुर के वरिष्ठ मिनिएचर आर्टिस्ट बाबूलाल मारोटिया को राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा। बाबूलाल मारोटिया को राजस्थान की जयपुर किशनगढ़ चित्रकला शैलियों के साथ साथ कड़गा, बासोली, मालवा जैसी अन्य भारतीय चित्रकला शैलियों के लघु चित्र कोटा बनाने के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किसने राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के अंतर्गत राजस्थान में गेस्ट हाउस स्कीम की घोषणा की है? तो राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत द्वारा गेस्ट हाउस स्कीम की घोषणा है वो हाल ही में की गई है, जिसके तहत राजस्थान के समस्त नगरीय निकायों में यह सुविधा लागू होगी। इस नीति के जरिए आवासीय परिसर में भी पर्यटकों को ठहरने की सुविधा है वो आम जन के द्वारा उपलब्ध करवाई जा सकेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी? तो फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी है वो 400 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान के जोधपुर जिले में इसकी स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा बजट में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में लागू इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस योजना के लिए नोडल अधिकारी किसे बनाया है? तो रवि जैन को नोडल अधिकारी बनाया गया है। राजस्थान में केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस योजना लागू की गई थी। जो सड़क दुर्घटना के आंकड़े होते हैं उनको डिजिटल करने के लिए देश के 6 राज्यों में, जिसमें कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस योजना लागू हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाएगा? तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से राजस्थान के बीकानेर में 200 से लेकर 250 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क बनाए जाने की मंजूरी दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि इस पार्क के बनने से कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिल सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो पवन कुमार गोयल है वो इंदिरा गांधी नहर बोर्ड जयपुर के अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले ये राजस्थान राज्य भंडारण निगम में अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में खेलोदय मिशन के तहत पहली वुमेन स्पोर्ट्स एकेडमी का शुभारंभ किया गया था? तो प्रदेश की राजधानी जयपुर में वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर पर राजस्थान में जो पहली बार बेटियों के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी खेलोदय जयपुर में खोली जाएगी। यहाँ ट्रेनिंग लेने वाले गरीब बच्चियों को फ्री में कोचिंग दी जाएगी। तो खेलोदय मिशन के तहत पहली वुमेन स्पोर्ट्स एकेडमी का शुभारंभ जयपुर में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजन एवं सांख्यिकी विभाग की सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा के संगणक पद का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो संगणक पद का नाम बदलकर सांख्यिकी सहायक करने के प्रस्ताव का अनुमोदन सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। जो एक पोस्ट थी संगणक नाम की, उस पोस्ट का नाम बदलकर उसको सांख्यिकी सहायक उसका नाम है वो किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में 11 अप्रैल को भारतीय समाज सुधारक ज्योतिबा फूले की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 11 अप्रैल को किया था। ज्योतिराव गोविंदराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1824 को पुणे में हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने किसकी अध्यक्षता में राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है? तो प्रद्युमन सिंह जो पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं उनकी अध्यक्षता में राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। राज्यपाल ने वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए इनको नियुक्त किया है। लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहौटी को इसका सदस्य बनाया गया है राज्य वित्त आयोग का। राज्य वित्त आयोग को अधिकार है कि वह पंचायतों, नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे। पहले राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल और 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर ज्योति किरण और ये 6ठा वित्त आयोग है जिसका अध्यक्ष बनाया गया प्रद्युमन सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस व्यक्ति को जयपुर रत्न सम्मान समारोह में महिला शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? तो चंद्रकला गोठवाल को सम्मानित किया गया था जयपुर रत्न सम्मान समारोह में महिला शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा राजस्थान की किस मुख्य प्रशासिका के नाम पर डाक टिकट जारी किया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जो उपराष्ट्रपति भवन में ब्रह्म कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी जानकी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया है। ब्रह्म कुमारी संस्थान ने समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका संस्थान का जो मुख्यालय है वो माउंट आबू सिरोही में है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किसे डॉक्टर अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार से नवाजा गया है? तो अरमान फाउंडेशन की अध्यक्षा डॉक्टर मेनका भूपेश को भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार से नवाजा गया था। सीएम अशोक गहलोत ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से इस पुरस्कार को दिया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस कब मनाया गया था? तो राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस समारोह है वो 16 अप्रैल को मनाया गया था। 16 अप्रैल 1949 को रियासतों की पुलिस को एकीकृत करके राजस्थान पुलिस की स्थापना की गई थी। वर्तमान में राजस्थान पुलिस के जो महानिदेशक है वो है मनोहर लाल लाठर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में विद्या संबलन योजना शुरू किए जाने की घोषणा किसने की है? तो यह घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में की गई थी। राजस्थान में विद्या संबलन योजना जो फैकल्टी की कमी को दूर करने के लिए सत्र 2020-21 में जो नवसर्जित राजकीय महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य के लिए विद्या संबलन योजना शुरू की गई है, जिसमें गेस्ट फैकल्टी के रूप में अध्यापकों को आमंत्रित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में घर घर औषधि योजना की शुरुआत की गई है? तो सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएम जो बैठक हुई थी जिसमें घर घर औषधि योजना के प्रदेश स्तर पर इसको क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत औषधीय पौधों की पौधशालाएं विकसित की जाएगी और इच्छुक व्यक्तियों को तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा आदि जैसे पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉलीवुड में राजस्थान का नाम रोशन करने वाले जाने माने कव्वाल फरीद साबरी का निधन हुआ है। इनका संबंध किस जिले से रहा है? तो फरीद साबरी का 21 अप्रैल को निधन हो गया था निमोनिया के चलते। जो बॉलीवुड में राजस्थान के प्रसिद्ध कव्वाल थे, कव्वाल फरीद साबरी जो राजस्थान के जयपुर जिले से संबंधित थे। इन्होंने हिंदी फिल्म सिर्फ तुम में एक मुलाकात, जरूरी है सनम, हीना में देर न हो जाए जैसे कई सुपरहिट गाने गाए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस मशहूर फुटबॉलर का निधन 19 अप्रैल को हुआ था? तो राजस्थान के मशहूर फुटबॉलर अजीज पठान का 19 अप्रैल को निधन हो गया था। जयपुर जिला फुटबॉल संघ के पूर्व सचिव अब्दुल जब्बार ने बताया कि अजीज पठान ने एजी राजस्थान के लिए 20 वर्ष तक फुटबॉल खेली थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में ब्लड बैंक, प्लाज्मा बैंक की तर्ज पर ब्रीथ बैंक यानी श्वास बैंक की स्थापना कहाँ की गई है? तो ब्रीथ बैंक की स्थापना है वो जोधपुर में की गई है। जो पहला ब्रीथ बैंक है वो बनाया गया था जोधपुर के भामाशाह जो उत्कर्ष क्लासेस के फाउंडर है निर्मल गहलोत, उनके पहल पर इसकी शुरुआत की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें 500 ऑक्सीजन जनरेटर जुटाने का है वो लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति का चयन जम्मू कश्मीर के सरपंचों को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था? तो भीलवाड़ा के सक्करगढ़ कस्बे के पूर्व सरपंच किशोर शर्मा है वो जम्मू कश्मीर के सरपंचों एवं पंचायती राज प्रतिनिधियों को 11 मई को इन्होंने प्रशिक्षण दिया था। ग्रामीण विकास में पंचायत राज से सशक्त नेतृत्व है जो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक विकास एवं महिला सशक्तिकरण विषय पर यह प्रशिक्षण था। सक्करगढ़ के पूर्व सरपंच किशोर शर्मा को 26 सालों से अधिक का पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न पदों पर अनुभव है, ये निर्वाचित भी हुए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में अनाथ एवं उपेक्षित बच्चों की देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास के लिए जिला स्तर पर गोरादाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना के संचालन को मंजूरी किसके द्वारा दी गई है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें राजस्थान में जो भी अनाथ बच्चे हैं उनको पुनर्वास किया जाएगा और सामूहिक देखरेख की जाएगी। इसके लिए जो जिला मुख्यालय स्तर पर जो एनजीओ और सिविल सोसाइटी के सहयोग से गोरादाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है, जिसमें 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के ऐसे बालक बालिकाएं जिन्हें लंबे समय तक परिवार की देखरेख नहीं मिल रही है वो इससे लाभान्वित होंगे। योजना के प्रस्ताव के स्वरूप अधिकतम 8 बच्चे ही एक ग्रुप फोस्टर केयर में रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रख्यात 13 ताली नृत्यांगना मांगीबाई कामत का 22 अप्रैल को निधन हो गया था। इनका संबंध किस जिले से रहा है? तो मांगीबाई कामत है वो 22 अप्रैल को 97 वर्ष की आयु में पाली गांव के पादराला में इनका निधन हुआ था। वह संगीत नाटक अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रही थी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी द्वारा इनको पुरस्कार दिया गया था। तो मांगीबाई कामत जो 13 ताली नृत्यांगना थी 22 अप्रैल को जिनका निधन हो गया, जो पाली से संबंधित थी। 13 ताली जो पारंपरिक नृत्य शैली है वो बाबा रामदेव के प्रति आस्था प्रकट करने के रूप में कामत समुदाय की ओर से किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में पूर्व जो मंत्री है और अंतर्राष्ट्रीय एवं एशियाई कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष जनार्दन सिंह गहलोत का निधन कब हुआ है?
तो 28 अप्रैल को जनार्दन सिंह गहलोत का निधन हुआ था, जो राजस्थान में पूर्व मंत्री रह चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय एवं एशियाई कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष भी रहे थे। तो 77 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था 28 अप्रैल को। कांग्रेस की प्रथम गहलोत सरकार के समय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा भाजपा में भी वे कार्य कर चुके हैं। करौली से 3 बार और 1 बार जयपुर से विधायक भी चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य न्यायाधीश महेश चंद्र शर्मा का निधन कब हुआ है? तो न्यायाधीश महेश चंद्र शर्मा जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य रह चुके हैं, 19 अप्रैल को इनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। 64 वर्ष की आयु में महेश चंद्र शर्मा है वो राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। 5 जुलाई 2007 को राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश की इन्होंने शपथ ली थी और अपनी सेवानिवृत्ति के बाद 31 जुलाई 2017 तक न्यायाधीश रहे थे। वे राज्य मानव 3 स्थलों को स्वच्छ आइकॉनिक स्थल के रूप में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मानस अवर बिहेवियर ट्रूथ एंड अनट्रूथ का विमोचन जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में किया गया था? तो यह पुस्तक लिखी है राजस्थान पत्रिका के समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने। पुस्तक का नाम है मानस अवर बिहेवियर ट्रूथ एंड अनट्रूथ। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2021 का आयोजन है वो 19 से लेकर 28 फरवरी को वर्चुअल रूप से किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के डॉक्टर विश्वास मेहता को केरल का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध आपको बता दें, केरल के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं विश्वास मेहता, जो राजस्थान के डूंगरपुर से है और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा उनको शपथ दिलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस व्यक्ति को भारतीय टेबल टेनिस संघ के द्वारा 2021 से लेकर 24 तक के लिए सीईओ नियुक्त किया है? तो राजस्थान टेबल टेनिस संघ के सचिव धनराज चौधरी को भारतीय टेबल टेनिस संघ में 2021 से लेकर 24 तक सीईओ बनाया गया है। इससे पहले ये TTFI के एडवाइजर थे। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला यानी राजस्थान जो दुष्यंत चौटाला है वो भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष है। तो अध्यक्ष है दुष्यंत चौटाला और इनको सीईओ बनाया गया है धनराज चौधरी को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार दिए जाने का निर्णय लिया है? तो राजस्थान सरकार द्वारा नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार है वो बालक बालिकाओं के संरक्षण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिया जाएगा, जिसमें 100 करोड़ रुपए की राशि से नेहरू बाल संरक्षण कोष का भी गठन करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में CII राजस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो CII राजस्थान के अध्यक्ष के रूप में संजय साबू को चुना गया है। गौरव रुंगटा को उपाध्यक्ष चुना गया था। CII एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसके जो राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष उदय कोटक, जो भारतीय उद्योग परिसंघ की इकाई के मुख्य अध्यक्ष है। राजस्थान में मुख्य अध्यक्ष है संजय साबू। नेक्स्ट है, राजस्थान पर्यटन एवं कला संस्कृति को प्रोत्साहन देने हेतु पर्यटन विकास कोष के लिए कितने करोड़ रुपए का गठन किया गया है? तो इसके लिए 500 करोड़ रुपए का गठन किया गया है पर्यटन विकास कोष के लिए, जिसमें 200 करोड़ रुपए की लागत से टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में ब्रांडिंग की जाएगी और 300 करोड़ रुपए की लागत है वो आधारभूत संरचना एवं निवेश आदि के लिए खर्च किए जाएंगे। तो पर्यटन एवं कला संस्कृति को प्रोत्साहन देने हेतु। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 21वें स्थान पर रहा है? तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 21वें स्थान पर रहा है। जो राजस्थान का जो शहर रहा है, जोधपुर को 21वीं रैंकिंग मिली है। जोधपुर को प्रदेश का बेहतरीन शहर है वो माना गया है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में। 111 शहरों में जोधपुर का जो स्कोर है वो 55.80 रहा है। जयपुर को 23वां, कोटा को 44वां स्थान दिया गया है। लिस्ट में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु टॉप पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस साहित्यकार को 30वां बिहारी पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी? तो 30वां बिहारी पुरस्कार है वो जोधपुर के मोहन कृष्ण बोहरा को देने की घोषणा की गई थी, जो हिंदी आलोचकों में महत्वपूर्ण आलोचक है। साल 2020 के लिए इन्हें 30वां बिहारी पुरस्कार है वो मिला है। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य पुस्तक के लिए इनको बिहारी पुरस्कार दिया गया, जो 2016 में प्रकाशित की गई थी। यह पुस्तक 1991 में यह पुरस्कार है वो के बिरला फाउंडेशन की ओर से स्थापित 3 पुरस्कारों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में विमुक्त एवं घुमंतु जनजातियों हेतु DNT नीति लाए जाने की घोषणा किसने की है? तो CM अशोक गहलोत द्वारा ये घोषणा की गई है, जिसमें जो घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय गाड़िया, लोहार, बंजारा, सांसी, बावरी, भाट, नट आदि इनके लिए उत्थान के लिए DNT नीति यानी डी नोटिफाइड ट्राइब्स नीति लाई जाएगी। भारत सरकार के आज़ादी के 5 वर्ष बाद तक 31 अगस्त 1952 तक ब्रिटिश हुकूमत के काले कानून क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से मुक्त किया था। अब वे विमुक्त जनजातियां यानी डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहलाती है। इसके उत्थान के लिए DNT के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए का कोष का भी गठन किया गया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की गई थी? तो राजस्थान के जैसलमेर में ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा है वो सीएम अशोक गहलोत ने की थी। 10 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए जाएंगे और इसी कॉम्प्लेक्स में राजस्थान फोक आर्ट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की भी स्थापना होगी। ढोलामारू की कथा है वो राजस्थान की अत्यंत प्रसिद्ध लोक गाथा है। नेक्स्ट है, राजस्थान में दूसरा डेजर्ट एज ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राजस्थान में दूसरा डेजर्ट एज ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन है वो जोधपुर संभाग के सिरोही में इसका आयोजन है वो किया गया था 8 से लेकर 11 मार्च तक, जिसमें 12 देशों के तकरीबन 60 फिल्मों का चयन है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेयरी क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किस देश के राजदूत फ्रेडी स्वाने के साथ चर्चा की गई थी? तो डेनमार्क के सहयोग से डेयरी क्षेत्र में राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी और इसके लिए डेनमार्क के जो राजदूत फ्रेडी स्वाने के साथ सीएम अशोक गहलोत द्वारा चर्चा की गई थी, जिसमें डेनमार्क की कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व राज्यपाल जस्टिस अंशुमान सिंह का निधन 8 मार्च को हुआ था? तो राजस्थान के पूर्व राज्यपाल जस्टिस अंशुमान का निधन है वो 85 वर्ष की आयु में 8 मार्च को हुआ था। तो राजस्थान के अंशुमान सिंह का निधन हुआ था 16 जनवरी 1999 से लेकर 14 मई 2003 तक के राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। अंशुमान सिंह वो राजस्थान के 19वें राज्यपाल रहे थे। इनको कार्यवाहक राज्यपाल नवरंग लाल टिबेरवाल के स्थान पर राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया था। तो कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। उसके अलावा गुजरात और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं अंशुमान सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान की किस महिला को प्राइड ऑफ द नेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से नवाजा गया है? तो डॉक्टर कृति भारती जो सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी है, जिनको प्राइड ऑफ द नेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। इन्होंने बाल विवाह निरस्त कराए हैं और बाल विवाह को रोकने के लिए मुहिम चलाई थी, इसलिए इनको पुरस्कृत किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा इनको पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा इन्हें अमेरिका की जो प्रतिष्ठित चॉकलेट कंपनी हर्शी के अनूठे शी कैंपेन में भारत की तरफ से एकमात्र इनको शामिल किया गया। जोधपुर में सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी है डॉक्टर कृति भारती। नेक्स्ट है, राजस्थान में हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सर्वश्रेष्ठ सीनियर महिला खिलाड़ी के लिए सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया गया? तो आपको बता दें कि जो सुंदर कांति जोशी पुरस्कार है वो आयुषी गर्ग को दिया गया था सर्वश्रेष्ठ सीनियर महिला खिलाड़ी के लिए। राधा निवास क्रिकेट क्लब द्वारा इसी वर्ष से पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किस जिले में बनकर तैयार हुए अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क को वर्ष 2021 तक के अंत के लिए पर्यटकों के लिए खोला जाएगा? तो कोटा में स्थापित है अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो स्थापित किया जा रहा है। 126 एकड़ में इसका निर्माण है वो किया जा रहा है और इस साल के अंत तक इसको पूरी तरह से बनाकर तैयार किया जाएगा। इसकी घोषणा राजस्थान के वन राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने की थी। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क बनाने की योजना 1991-92 में तैयार हुई थी, लेकिन 2021 के अंत तक इसको बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुंबई में आयोजित हुई 25वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान से कितने पदक जीते हैं? तो राजस्थान ने 7 पदक जीते हैं, 5 गोल्ड मेडल, 1 रजत और 1 कांस्य पदक। 25वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप जिसका आयोजन नवी मुंबई महाराष्ट्र में 5 से लेकर 8 मार्च तक किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किसे देवस्थान एवं पर्यटन विभाग का मंत्री बनाया गया? तो नए देवस्थान एवं पर्यटन मंत्री बने हैं गोविंद सिंह डोटासरा। उल्लेखनीय है कि आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी ड्रामे के बाद जो पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह थे जिन्हें बर्खास्त किया गया था और उसके बाद ये जो मंत्रालय है वो सीएम अशोक गहलोत के पास था। अभी इसको मंत्री बनाया गया है जो गोविंद सिंह डोटासरा जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री भी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2021 लाई जाएगी? तो बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति वो राजस्थान सरकार द्वारा लाई जाएगी। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा है वो बजट में की गई थी, जिसके माध्यम से बेघर व्यक्तियों को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर के ख्यातनाम मांगणियार समाज के अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार दप्पू खान का निधन हुआ था। वे कौन सा लोकगीत गाते थे? तो दप्पू खान है वो मूमल लोकगीत गाया करते थे जो काफी फेमस है। राजस्थान के जैसलमेर के ख्यातनाम मांगणियार समाज के अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार दप्पू खान का 13 मार्च को निधन हुआ था। मूल निवासी ये जनकली गांव से थे जैसलमेर में और ये जैसलमेर के किले में रानी के महल में बैठते थे और वाद्य यंत्र कामायचा के साथ पूरे जो विश्व से आते जो पर्यटक आते थे उन्हें मूमल गीत सुनाते थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार डॉक्टर मंगत बादल को दिया जाएगा। इनका संबंध किस जिले से है? तो मंगत बादल को राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार है वो दिया गया था। इनका संबंध है वो गंगानगर के रायसी नगर से इनका संबंध है, गंगानगर से है मूल रूप से। इनकी काव्य रचना कुदरत रो न्याव के लिए पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है,
हाल ही में राजस्थान की किस महिला को मोस्ट इंस्पायरिंग विमेन ऑफ इंडिया 2021 के खिताब से नवाजा गया है? तो हाल ही में नृत्य गुरु मिताली घोष को नई दिल्ली में मोस्ट इंस्पायरिंग विमेन ऑफ इंडिया 2021 के खिताब से नवाजा गया है। मिताली घोष का संबंध राजस्थान के जयपुर से रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में राजस्थान का जयपुर कौन से स्थान पर रहा है? तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में राजस्थान का जयपुर है वो पहले स्थान पर रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का जयपुर पहले स्थान पर रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में लक्ष्य से अधिक प्रगति अर्जित की है और अंतिम स्थान पर धौलपुर जिला है वो रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्घाटन 15 अगस्त 2008 को किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 7वां संस्करण 20 से लेकर 24 मार्च तक कहां आयोजित किया गया? तो रिफ फिल्म क्लब और फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी की ओर से राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 7वां संस्करण वो 20 से लेकर 24 मार्च तक जयपुर और जोधपुर दोनों में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे प्रदूषित 30 शहरों में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? तो अलवर जिले का जो भिवाड़ी शहर है वो 9वां सबसे प्रदूषित शहर है और दुनिया के 30 शहरों में भारत के 12 शहर शामिल है। गाजियाबाद है वो विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। चीन का शिनजियांग है वो सबसे ज्यादा विश्व में प्रदूषित शहर है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला जाएगा? तो देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान है वो राजस्थान में खुलेगा, जिसमें प्रदेश में पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन को देखते हुए इसका वो बाड़मेर में, राजस्थान के बाड़मेर में इसको खोला जाएगा। तो राजस्थान में देश में कुल 9.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फल में बाजरा बोया जाता है, जो देश का सर्वाधिक है। इसका उत्पादन करीब 9.4 मिलियन टन है, जिसमें अकेले राजस्थान में 3.75 मिलियन टन उत्पादन किया जाता है। देश का कुल 42% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में नवजीवन योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का नवजीवन कोष का गठन किया गया है? तो राजस्थान में हथकढ़ शराब बनाने में लिप्त परिवारों को इस कार्य से विमुख करने के लिए उनके पुनर्वास के लिए साल 2009 में नवजीवन योजना संचालित की गई थी। इस हेतु 100 करोड़ रुपए के नवजीवन का कोष का भी गठन किया गया था। तो हाल ही में जारी द सिटीज हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में जयपुर है वो कौन से स्थान पर रहा है? तो आपको बता दें कि द इंडिया सिटीज हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई थी, जिसमें राजस्थान का जो जयपुर है वो इस रिपोर्ट में 8वीं रैंक है वो राजस्थान के जयपुर को रही है। पहले 3 पायदान पर लुधियाना, अहमदाबाद और चंडीगढ़ का नंबर है। देश के 34 शहरों में 13,000 लोगों के सर्वे को इसमें शामिल किया गया। तो अक्टूबर से लेकर नवंबर 2020 तक का सर्वे था। तो द इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, जिसमें जयपुर को 8वीं रैंक मिली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का पहला पलाश पुष्पन उत्सव किस जिले में मनाया गया था? तो विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर प्रदेश का पहला पलाश पुष्पन उत्सव 21 मार्च को उदयपुर में मनाया गया था। ध्यान रखना, जनजातीय अंचल में बहुतायत में पुष्पित पल्लवित होने वाले पलाश जो पुष्प है उसकी महत्ता को देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए इसे उदयपुर में 21 मार्च को मनाया गया था। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत निष्पादन रैंकिंग में राजस्थान पूरे देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो 23 मार्च को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण 2019-20 और 20-21 के लिए केंद्र सरकार ने रैंकिंग जारी की गई थी ग्रामीण विकास एवं मंत्रालय की ओर से, जिसमें परफॉर्मेंस रैंकिंग में राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है। दूसरे चरण में राजस्थान में 6.48 जो लाख आवासों में से 4.20 लाख आवास पूर्ण है वो किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल की मिक्स टीम में भारत के दिव्यांश सिंह पंवार ने गोल्ड मेडल जीता है। इनका संबंध किस जिले से है? तो दिव्यांश सिंह पंवार है वो राजस्थान के जयपुर जिले से संबंधित है। इन्होंने और साथ ही साथ इलावेनिल वलावरिन ने 10 मीटर एयर राइफल की मिक्स टीम में 22 मार्च को गोल्ड मेडल जीता था। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो वर्ल्ड कप का आयोजन है वो डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में 19 मार्च से किया गया था और जो 29 मार्च तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 20 से लेकर 22 मार्च तक शेखावाटी उत्सव का आयोजन किया गया था? तो शेखावाटी उत्सव का आयोजन राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में 20 मार्च से लेकर 22 मार्च तक पर्यटन विभाग और राजस्थान सरकार की ओर से इसका आयोजन किया गया था। लक्ष्मणगढ़ के विधायक और राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसका शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य एवं योगदान के लिए वाटर स्टूवर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला था? तो वाटर स्टूवर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार है वो अजिताभ शर्मा को दिया गया था,
जो राजस्थान में खान, पेट्रोलियम एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव है। 20 मार्च को इनको यह पुरस्कार जल संरक्षण में क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया था। जल शक्ति मंत्रालय और इलेट्स टेक्नोमीडिया की ओर से वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर इसका आयोजन है वो दूसरी वार्षिक जल स्वच्छता इनोवेशन समिट अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो राज्य मंत्री है रतनलाल कटारिया ने पुरस्कार दिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर में राजस्थान का पहला ऑर्गेनिक फ्रेश फार्मर मार्केट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो राजस्थान का जो पहला ऑर्गेनिक फ्रेश फार्मर मार्केट का शुभारंभ है, जो वर्तमान में परिवहन मंत्री है, सैनिक कल्याण मंत्री है, प्रताप सिंह खाचरियावास के द्वारा किया गया था। ये प्रदेश का पूर्णतया ऑर्गेनिक उत्पाद युक्त राजस्थान का जो ऑर्गेनिक फ्रेश फार्मर मार्केट है, जो हाल ही में इसका शुभारंभ है वो जयपुर के प्रतापनगर में किया गया था। इसके जो संचालक है संगीता गौड़, उसके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर किसान अपने खेत के सीधे ऑर्गेनिक फल एवं सब्जियां बेच सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों का देश सम्मान पेंशन राशि 25,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो इनकी जो पेंशन राशि है वो 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रतिमाह के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। 1 अप्रैल से जो बढ़ी हुई पेंशन राशि है वो मिल सकेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर क्या किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके संबंध में एक प्रस्ताव भी पारित किया है। इसी के साथ ही इस विभाग के अधिकारियों के पद नाम भी इसमें परिवर्तित हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का कौन सा स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया गया था? तो राजस्थान का 72वां स्थापना दिवस है वो 30 मार्च 2021 को मनाया गया था। आपको बता दें कि 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर वृहत्तर राजस्थान संघ बना था। राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जयपुर तक जाना पड़ता है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के जो पिछले 6 महीने का रिवीजन, मार्च से लेकर अगस्त तक का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉप 200 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।